हाय, मेरा नाम है हिमांशु अरोड़ा और आप देख रहे हैं जूम टीवी। बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आप पहले और बिग बॉस की बातें होगी। Of course. दिग्विजय और कशिश घर के अंदर है। बिल्कुल। सबसे पहले जब आपने देखा दिग्विजय और कशिश स्टेज पर हैं और फाइट कर रहे हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? यार ये तो कहीं ना कहीं आई थिंक एवरीबडी न्यू है ना, वो पता लग जाता है कि भाई इन दोनों का है चांस बिग बॉस में जाने का। एट द सेम टाइम जो उनकी कंट्रोवर्सी है, जो भी चीज़ें हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ देम, नॉट वन सिंगल पर्सन। तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। होप बिग बॉस के अंदर भी ये लोग उसको मेंटेन करें, उसे आगे ग्रो करें ताकि और बड़े शोज़ का ऑफर आए। बट जैसे ही घर में एंट्री हुई, सलमान खान ने उनके गेम को एक्सपोज किया जस्ट बिकॉज उनकी एक वीडियो दिखाई घर वालों को, जिसके बाद सभी शॉक हुए। आपको भी थोड़ा शॉक हुए थे? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि ना अब जैसे दिग्विजय कशिश है, अब लोगों ने मतलब 24/7 रियलिटी नहीं की है, तो 24/7 रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। क्या होता है ना कि आप कभी ना कभी, मैं ये नहीं वो कैरेक्टर ब्रेक कर देते हो, पर कहीं ना कहीं आप नॉर्मली बात कर ही लेते हो, क्योंकि अब रोडीज़ में क्या है या स्प्लिट्सविला में क्या है, ऑफ टाइम होता है, क्या खाना वाना खा रहे होते हो, छोटी मोटी बात बंदा कर लेता है सीक्रेटिवली। तो वो कहीं ना कहीं है, वो काफ़ी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट आई डू नॉट थिंक वो उस पर्पस से किया गया था जो मेरे को लगता है दिखाया गया। मेरे को लगता है दिग्विजय ने वो उसके साथ में खेलेंगे इस वजह से किया था। कहीं ना कहीं वो है कि वो, हाँ, जो बोल रहा था भाई नहीं बोलना चाहिए यार, सिंपल सी बात है, यूर इन अ 24 रियलिटी शो। आई एक्सपेक्ट दिग्विजय टू बी मोर स्मार्ट, बट आई डू नॉट फील कि उसने वो कोलैबोरेट करने के लिए किया होगा। इसके अलावा घर वालों ने ये बोला कि दिग्विजय और कशिश, या दिग्विजय कशिश के साथ अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट, क्योंकि कशिश ने कोशिश की थी ना बात, हाँ, बट दिग्विजय ने बात नहीं किया जस्ट बिकॉज कि अगर वो बात करेगा तो सब चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी, तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। आपको भी लगता है? ऑनेस्टली कहीं ना कहीं जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो दिग्विजय और कशिश वाला मैटर ही था जो कहीं ना कहीं रेलेवेंट था, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी तो ज़रूरी नहीं है। मतलब अविनाश भी बहुत पोक कर रहा था, दिग्विजय भी कर रहा था, दोनों लोग कर रहे थे, पर वो नीडेड नहीं था। इनका फिर भी रियल था, पर एट दैट टाइम कशिश बीइंग कशिश आई बिलीव उसको फील हुआ होगा, तो उसने वो बोल दिया कि भाई मेरे को नहीं लड़ना है, या तो हम, ये भी नहीं कह रही थी वो दोस्त बन जाए, पर एक पेज पर आ जाए कि हाँ तेरे को भाई दुश्मन है ना तो दुश्मन ही रहे, वो वैसे बात मत कर अच्छे से, या फिर अगर तेरे को अच्छे से बात करनी तो अच्छे से बात कर। द मिडिल स्पेस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो आई बिलीव हाँ कहीं ना कहीं दैट इज़ नॉट राइट, पर वही है यार, ग्रेजुअली आई बिलीव ही विल वर्क अपॉन हिज गेम। पता नहीं क्यों दिग्विजय, कहीं ना कहीं मेरे को वो दिग्विजय नहीं लग रहा जो रोडी स्प्लिट्सविला में देखा था। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं और बाकी पर्सनैलिटीज़ काफ़ी ओवर पावर कर रही है, तो वो शायद से वो कर रहा है। बट आई रियली हैव हाई होप्स फॉर दिग्विजय एंड कशिश बोथ। दिग्विजय की अलग गेम है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट खेलते हैं। कशिश इज़ अ कैरेक्टर ऑफ अर ओन, तो दोनों अगर खेलें तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो दोनों में लग रहा है कि अभी बंधे हुए हैं, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन। अभी 2-3 चीज़ें हो रही हैं दिग्विजय के साथ। एक हाँ। तो दिग्विजय का ऐलान करना कि वो सिंगल है। हाँ, ये कितना शॉकिंग था आपके लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं पता था कि उन्नति और उसका क्या एग्जैक्टली सीन है। मैंने स्प्लिट्सविला पे ही देखा था और उसके बाद ये लोग साथ में देखते थे, तो मेरे को नहीं पता था कि ये डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट आई बिलीव वो उसको शो में जाने से पहले ही ऑफिशियली भी बोल देना चाहिए था। आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग कि हाँ है या नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऑब्वियसली बात है स्प्लिट्सविला में साथ में कपल हो, बाहर जाके कंटेंट साथ में डालो, लोगों को लगेगा कि तुम कपल हो। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो कर देता तो उसके लिए एकदम ही क्लीन हो जाता, बिल्कुल ही सफा चट होता, अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। पर वो हुआ और वो कहीं ना कहीं सेटबैक कर गया दिग्विजय के लिए। वही किया उन्नति ने, राइट? जब घर के बाहर यार मैं उन्नति को फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे को उन्नति की कोई अपडेट नहीं है। मैं दिग्विजय को फॉलो करता हूँ और मेरे हिसाब से दिग्विजय गलत नहीं है कि ऑब्वियसली यार अगर उसने बोल दिया कि भाई वो रिलेशनशिप में नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। पर एक जगह पे उसकी गलती है कि उसने बाहर ऑफिशियली बोल देना चाहिए था भाई कि भाई नहीं है ना, तो फिर वो अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। उसने वो, अब वो किस लिए किया है ये मुझे नहीं पता कि उसने बाहर क्यों नहीं बताया पहले से, पर वो बता देता तो फिर बहुत चीज़ें ईजी हो जाती उसके लिए। उन्नति का कहना था कि अभी क्लोजर नहीं दिया है, राइट? मेरी बात हुई थी उन्नति से। ओके। और दिग्विजय ने कहा था कि मैं घर के आने से पहले बातचीत करनी बंद हो गई थी और ऑल सारी चीज़ें। यार अब ये तो भाई देखो पर्सनल मैटर है, मैं साइड नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं ऑब्वियसली दिग्विजय को जानता हूँ। मेरे उन्नति से कभी लाइफ में आज तक बात नहीं हुई है, ना मैं उसे फॉलो करता हूँ, तो मेरा कहीं बायस हो जाए तो मैं कोई साइड नहीं लेने वाला हूँ। बट हाँ
मुझे ये लगता है जैसे मैंने बोला कि अगर वो बाहर क्लियर कर देता तो फिर बेटर होता उसके लिए, एंड आई पर्सनली बिलीव उन्नति के लिए भी। क्या पता शायद ये उन्नति के लिए बेटर है, क्योंकि फिर वो उसको लगे कि शायद वो चांस बिग बॉस में जाने का। लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, मतलब वो भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग उन्नति इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट इफ शी इज इट कैन वर्क आउट, बिकॉज पीपल हैव डन दैट इन द पास्ट। जैसे मुनावर के साथ हुआ था, तो वो होता है। तो अगर वो स्मार्ट मूव है तो बहुत स्मार्ट मूव है, अगर वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है तो फिर अच्छा नहीं है। दिग्विजय को लोगों ने घर के अंदर अभी जिस तरह से आप देखा विवियन के साथ जो फाइट होती है, विवियन बार बार थैंक गॉड इंटर्न बोल करके बहुत यूज करते हैं। अविनाश के साथ जो वो बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, बार बार उनको बहुत सारी बातें कहते हैं। ईशा भी बहुत कुछ सुनाती हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि करण का जमीला है। क्या लगता है, इन्फ्लुएंस है करण से? यार पहली बात तो बिग बॉस के अंदर तुम जा रहे हो, बाकी कंटेस्टेंट का काम है तुम्हारी बेइज्जती करना, तो वो तो तुम कुछ करो या ना करो वो बेइज्जती तुम्हारी करेंगे ही, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। दिग्विजय भी वापस जवाब देता है, भाई सुनो दिग्विजय चुप रहता है, दिग्विजय भी जवाब देता है। पर यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि जो बिग बॉस का पसंदीदा ग्रुप है ना, वो दिग्विजय उसकी एंटी है। तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि भाई वो 4-5 लोग हैं जहाँ पे अगर शो वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ ये लोग हमें पसंद हैं, तो वो फिर खुल के और ज़्यादा बोलेंगे। जो लोग वो बोल रहे हैं शो वाले कि हमें ये लोग नहीं पसंद हैं, तो फिर वो थोड़े से मेंटली वो हो जाते हैं। बट आई पर्सनली बिलीव दिग्विजय कहीं ना कहीं सुन रहा है करण की बात, जो कि मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी उसे सुननी चाहिए। मेरे को लगता है शायद उसे खुद को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कहीं चीज़ों पर ना वो स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेता है, जो बहुत अलग सा दिखता भी है। जैसे जब उसने उस वाला टास्क किया था, ये खाने वाला टास्क किया था, वो अलग दिखा भी, चाहे वो सही है गलत है वो भाड़ में जाए, पर उसने अपना स्टैंड लिया, वो दिखा। कई बार ऐसे होता है कि करण के बोलने पे वो कुछ चीज़ें करता है और वो उसको ट्रबल में डाल देती हैं, क्योंकि लोगों को वो दिख जाता है कि ये दिग्विजय का दिमाग नहीं है, वो करण का दिमाग है। करण कहीं ना कहीं वो शुगर कोट करके चीज़ें इजीली निकालने की कोशिश करते हैं, पर दिग्विजय सामने रख देता है। तो वो डिफरेंस है आई बिलीव। अगर कोई भी जाए घर के अंदर तो समझाए कि भाई तेरे को शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है, पर ये कैमरे पे आने की बात नहीं है, वो चीज़ें तेरे फेवर में नहीं कर रही हैं। अगर तू सोलो खेलेगा, ज़रूरी नहीं है तू किसी के साथ दुश्मनी कर, पर अपनी गेम खेल। किसी के लिए भला कर सकता है भला कर, पर किसी और की सुन के अपने लिए चीज़ें मत कर। और जिस तरह से रजत और दिग्विजय का पहले स्टार्टिंग में भाईचारा मिला, हाँ, हालांकि वो पहले रजत की तरफ से ही था, राइट? और बाद में जो अब हो गया, आज तो फाइट भी हो गई एक तरह से। हाँ। तो कैसे देखते हो आप? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं हमारे सीज़न में मेरी और दिग्विजय की भी हुई थी ऐसे ही, काफ़ी सेम सिनारियो था। मैं और दिग्विजय काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर बीच में लड़ाई हुई थी। शो के बाहर तो ऑब्वियसली इस चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, पर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग रजत मेरा इस टाइम पे करंट फेवरेट है। इवन दो आई वुड इफ आई हैव टू वोट फॉर समबडी, आई वुड वोट फॉर दिग्विजय और कशिश। पर अगर एज आई एम सीइंग एज अ व्यूअर, अगर मैं डे 1 से देखूं अभी तक जिस इंसान ने विदाउट अ डाउट लगातार कंटेंट दिया है ना छाती ठोक के, तो वो रजत होगा। तो येस आई बिलीव कहीं ना कहीं दोनों काफ़ी अच्छे कंटेंडर्स हैं। अगर ये साथ में ही खेलते तो बहुत अच्छा होता। छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर तुम बाल की खाल उतारोगे तो फिर किसी चीज़ की निकल जाएगी, वो नहीं करना चाहिए था। नाउ दैट हैज़ हैपेंड, आई होप कि चीज़ें ठीक हो जाए। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ये लोग लड़ें। आई वॉन्ट दीज गाइस, बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे लग रहे थे भाई बन के, और लोग भी बहुत पसंद कर रहे थे। तो आई होप किसी तरह से ये दुश्मनी इन दोनों की सिर्फ इन दोनों की हट जाए, और ये कहीं ना कहीं साथ में हो जाए, और ये करण भाई साहब से थोड़ा अलग हो जाए दिग्विजय। क्या लगता है करण को, जिस तरह से लोग बाहर बोल रहे हैं कि बिग बॉस उनको विलन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और विवियन को बहुत अच्छा बताने की कोशिश? नहीं, ये तो है ही है भाई। आई बिलीव कहीं ना कहीं विवियन की साइड से ली जा रही है, बट एट द सेम टाइम बोथ ऑफ दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट। विवियन भी बहुत स्मार्ट है, करण भी बहुत स्मार्ट है। करण शुगर कोट करके अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करता है, विवियन को पता है कि शो से फेवर कर रहा है, तो वो ज़्यादा बोलता ही नहीं है। तो दोनों ना बहुत स्मार्टली बहुत स्लीकली खेल रहे हैं। बोला रजत मेरा फेवरेट है भाई, क्योंकि वो चौड़ में खेल रहा है। तुम हेट कर रहे हो, विलन बना रहे हो, बनाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। सो दैट इज़ वाई रजत इज़ माई फेवरेट। दोनों ही कहीं ना कहीं सुमड़ी में खेल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो भाई विवियन भी सुमड़ी में खेल रहा है और करण भी सुमड़ी में खेल रहा है। जब उसको पता है कि यहाँ से अगर अब ही नोज इट वेरी वेल दैट इफ़ ही फाइट्स शिल्पा जी, तब वो कहीं ना कहीं तब वो उसको नहीं फ़ायदा देने वाला है। इंस्टेड जब लोग बोलते हैं कि देखो कितना वो गलत कर रही है शिल्पा जी उसके साथ, तो जब उसको एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा। एट द सेम टाइम विवियन ऑल्सो नोज इट। विवियन भी खुद किसी से जाके पंगे नहीं लेता है, चाहे उसे लगे भी कि गलत है, वॉकआउट कर देता है, क्योंकि उसे पता है शो वाले फेवर कर ही नहीं मुझे, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। तो वो वाली चीज़ है। तो दोनों ही
है कहीं ना कहीं, ऐसे वो बोलते हैं ना कि स्मार्टली स्मूथली बस सुमड़ी में निकल जाएं, ट्रॉफी तक हम पहुंच जाएं, फिर वोटिंग से जीत जाएं या शो दिला दें। लास्टली एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो रही है, राइट? शालिनी पासी का क्या लगता है कि धमाका होगा? क्योंकि 3 लोग गए, क्या लगा, कुछ हुआ? भाई मेरे को शालिनी पास्ट का, आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस हर नेम राइट, पर मेरे को पता नहीं है कौन है। मैंने इतना अप टू डेट नहीं देखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ बीच बीच में, वीकेंड का वार में कभी मिस नहीं करता हूँ, बट जितना मुझे मैंने देखा है दिग्विजय कशिश के अलावा जो एक मेरे को वाइल्ड कार्ड लगा है, जो दैट हुज वर्ड स्टेइंग आई बिलीव इज ईडन, क्योंकि बाकी लोग तो भाई मतलब इट इज़ गुड, दे लुक नाइस, यू नो, बहुत लड़के उन्हें फॉलो करेंगे देख के बिग बॉस, पर आई बिलीव उनका बिग बॉस में आने का पॉइंट ये नहीं होना चाहिए। बाकी 2 लड़कियां वही कर रही हैं, वो सुंदर हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ को दिखा रही हैं, उससे उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, पर वो ऑलरेडी तुम लोग, तुम्हारे पास है वैसी ऑडियंस भाई, तुम्हें ऐसी ऑडियंस चाहिए तो तुम्हें और अलग तरीके से देखे कि यार ईडन ऐसी नहीं है कि सिर्फ अच्छी दिखती है, उसके पास यार सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इज अ बोल्ड पर्सनैलिटी, तो वो चीज़ करनी चाहिए। अगर जो न्यू कंटेस्टेंट या वाइल्ड कार्ड भी आ रहे हैं, अगर वो उस दिमाग में रखेंगे कि भाई अगर तुम कुछ नया ऑफर नहीं करोगे तो शो वाले निकाल देंगे या पब्लिक निकाल देगी, तो फिर वो उनकी खुद की गलती होगी, क्योंकि इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए आई थिंक। शिल्पा का गेम कैसे दिखता है? बार-बार सलमान बोलते हैं कि वे यू नो गेमर लोग बोलते हैं बार-बार, बहुत स्मार्टली गेम खेल रही हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं दिल से बोलूँ, मेरे को शिल्पा जी नहीं लगती है गेमर भाई, मेरे को अच्छी वाइब्स आती हैं, पता नहीं क्यों। अब हो सकता है वो गेम खेल भी रही हो, अगर वो गेम खेल रही हो मैनिपुलेट कर रही हो तो फिर तो बहुत क्रेजी मैनिपुलेटर है भाई, पर मुझे दिल से कहीं ना कहीं लगता है कि यार उन्होंने इतने रियलिटी शोज ना देखे हैं ना करें, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। हो सकता है शायद बायसनेस भी हो, पर वो ऐसा नहीं, वो चाहते करण का नुकसान हो, पर वो दिखाया या ऐसा जाता है या होता है ऐसा है, मेरे को नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार आई डो नॉट केयर कि लोग क्या बोल रहे हैं, शो का क्या बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो आई बिलीव शी इज़ अ गुड पर्सन, और आई होप शो वाले भी दिखाएं यार उन्हें थोड़ा बहुत ऐसे। ओके, तो लास्टली किसी के हाथ में देखना चाहते हैं आप ट्रॉफी? भाई मैं तो चाहूँगा ऑब्वियसली कोई स्प्लिट्सविला में से ही जीते, क्योंकि स्प्लिट्सविला या रोडीज एमटीवी से कोई भी जीतेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इफ नॉट देम देन 100% इट शुड बी रजत, बिकॉज रजत डिजर्व्स इट आई बिलीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चैनल